वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारा दोस्तों पहला चैप्टर है आपके मैथ्स का एनसीईआरटी बुक। तो हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। तो देखिए दोस्तों नंबर क्या होता है। दोस्तों आपको किसी भी चीज़ को गिनना होगा तो आप कैसे गिनते हो? उसको नंबर्स में गिनते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हो ना। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर नंबर बनते किसके हैं। तो दोस्तों जो नंबर होते हैं वो डिजिट्स के बनते हैं। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं दोस्तों आपके पास? टोटल डिजिट्स जो हैं आपके पास वो टोटल हैं 10। आपके पास टोटल डिजिट्स कितने हैं दोस्तों? वो है 10। कौन कौन से हैं? पहला है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल आपके पास कितने डिजिट्स हैं दोस्तों? 10 हैं। ये पूरे 10 हैं। और यही डिजिट जो हैं आप, यही 10 डिजिट जो हैं आप एक नंबर में बार बार इस्तेमाल करते हो और उस नंबर को बनाते हो। आई समझ दोस्तों? देखिए दोस्तों आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको 2 चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक है इंडियन सिस्टम, एक है इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब कि एक है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो दोस्तों मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 ग्रुप आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही ग्रुप हैं। जो पहला ग्रुप है वो है वंस का, दूसरा ग्रुप है थाउजेंड का, तीसरा है लैक्स का और चौथा है करोड़ का। तो दोस्तों जो वंस का ग्रुप आता है इसमें 3 सब ग्रुप हैं जो आपको याद रखने हैं। जो इसमें आता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100। थाउजेंड्स में आता है 1000, फिर आता है 10,000। लैक्स में आता है पहले लैक, फिर 10 लाख। उसके बाद करोड़ में आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जो ही एक ग्रुप ख़त्म होता है, मतलब जो ही एक ग्रुप ख़त्म होता है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वंस का ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 100 पे ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कौन सा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है? 1000 का शुरू हो रहा है। तो 1000 के शुरू होने से पहले 100 आता है। तो 100 के बाद हमें क्या लगाना है दोस्तों? कॉमा लगाना है। फिर दूसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें 10,000 के बाद क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। फिर तीसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 10 लाख पे ख़त्म हो रहा है। तो 10 लाख के बाद हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर आपको 10 करोड़ के बाद लगाना है, अगर आपके पास उतना बड़ा नंबर है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का इंट्रोडक्शन दोस्तों। अगर इसके ऊपर मैं एक नंबर ले लूँ, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, मैंने एक नंबर लिया दोस्तों। यहाँ पे एक रैंडम नंबर मैंने लिया। तो इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू बताएं तो इसकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 कहाँ पे है? वंस पर है। फिर दूसरा 1 टेंस पर, 0 100 पर, 1 1000 पर, 9 की प्लेस वैल्यू 10,000, 8 की प्लेस वैल्यू लाख, 7 की प्लेस वैल्यू 10 लाख, 6 की प्लेस वैल्यू करोड़। अब देखिए दोस्तों मैंने आपसे ये कहा था कि जब एक ग्रुप ख़त्म होता है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो पहला ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 100 पे ख़त्म हो रहा है। तो 100 के बाद हम कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 100 के बाद कॉमा लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ही दूसरा ग्रुप ख़त्म होगा तो हमें कॉमा लगाना है। तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों? 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम 10,000 के बाद कॉमा लगाएंगे। फिर तीसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? लैक्स पे ख़त्म हो रहा है, 10 लाख पे ख़त्म हो रहा है। तो 10 लाख के बाद हम कॉमा लगाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि बताओ भाई इस नंबर को जो है वर्ड्स में लिखो, तो कैसे लिखोगे? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? 6 इसके नीचे है, 6 के ऊपर क्या है दोस्तों? करोड़ है। तो ये कितना हो गया? 6 करोड़। कितना हो गया दोस्तों? 6 करोड़। उसके बाद क्या है यहाँ पे? ये है 7 कहाँ पे है? 10 लाख के नीचे है। और 8 कहाँ पर है? लाख के नीचे है। तो इन दोनों को साथ में पढ़िए, ये बन जाएगा 78 लाख। क्या बनेगा? 78 लाख। 78 लैक्स। उसके बाद है दोस्तों 91। कहाँ है 91? 91 किसके नीचे है? थाउजेंड्स के नीचे है। किसके नीचे है? थाउजेंड्स के नीचे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 91,000। क्या पढ़ेंगे? 91,000। उसके बाद क्या है दोस्तों? यहाँ पे 0 है। 100 के नीचे क्या है? 0 है। तो इसको हमें कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद क्या है? टेंस और वंस के नीचे 11 है। तो इसको हम पढ़ेंगे सीधे 11। फिर 11 बस। इसका जो नाम होगा इस नंबर का वो क्या है? 6 करोड़ 78 लाख 91,000 उसके बाद 11 91,011। ठीक है, आपको समझ आ गई इसकी। एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब देखिए दोस्तों, मैंने एक और एग्जांपल लिए है यहाँ पे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर की ये प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर को कॉमा लगाइए और इस नंबर की वर्डिंग भी बताइए कि वो इसका नाम क्या आएगा वर्ड्स में। ओके दोस्तों, तो सब कुछ तीनों का हम इसमें करेंगे। तो नंबर 1 पे हम इसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, वंस, 2 की क्या है, टेंस, 9 की क्या है, 100, 5 की क्या है, 1000, 4 की क्या है, 10,000, 3 की क्या है, लाख, 2 की क्या है, 10 लाख और 9 की क्या है, करोड़। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो लिख ली है दोस्तों। अब हमें इसको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाना है। तो जो पहला कॉमा हम कहाँ पे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि पहला ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 100 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो 100 के बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो 100 के बाद हमने कॉमा लगा दिया। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो ही दूसरा ग्रुप खत्म होगा हमें फिर से कॉमा लगाना है। तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों, 10,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम 10,000 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद तीसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों, 10 लाख पे ख़त्म हो रहा है, तो 10 लाख के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका नाम बताओ, तो देखिए 9 कहाँ पर है, 9 कहाँ पर है दोस्तों, 9 जो है करोड़ के नीचे है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 9 करोड़। क्या बनेगा, 9 करोड़। उसके बाद 23 कहाँ पर है, 23 जो है वो लैक्स के नीचे है। 23 कहाँ पर है दोस्तों, लैक्स के नीचे, तो ये बन जाएगा 23 लाख, बन जाएगा 23 लैक्स। उसके बाद है दोस्तों 45 कहाँ पर है, थाउजेंड्स के नीचे है, तो इसका नाम बन जाएगा 45,000। उसके बाद है दोस्तों 900, क्या है 900, कितना 924। ठीक है दोस्तों, इसको अपने अकेले पढ़ना है थोड़ा और दोनों को साथ में पढ़ना है। बन जाएगा 924, ये बन जाएगा 924। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी। इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, कॉमा कहाँ पे लगाना है और इनकी वर्डिंग कैसी करनी है कि कैसे इनको वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप नीचे कॉमेंट कीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँगा, इस जो मैंने पढ़ा है इसको मैं रिपीट करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो सीख लिया है। तो अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम 3 ग्रुप पढ़ेंगे दोस्तों। जो पहला ग्रुप है आपका वो है वंस का। वंस के अंदर कौन कौन सा सब ग्रुप आता है, एक आता है वंस, एक आता है टेंस और आता है 100। उसके बाद 1000 के अंदर आता है 1000, 10,000, 100,000। फिर मिलियंस के अंदर आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन दोस्तों। अब इसमें भी वही चीज़ है जो आपने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ी कि जो ही एक ग्रुप ख़त्म होता है तो हम कॉमा लगाते हैं। जैसे पहला ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है दोस्तों, 100 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। उसके बाद दूसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 100,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है दोस्तों। और फिर तीसरा ग्रुप जो है वो 100 मिलियन पे ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद हमें कॉमा लगाना है। लेकिन हमें इससे आगे करना नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम आपके सिलेबस में यहीं तक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल की। उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपको करना क्या। चलो मैं कुछ नंबर लेता हूँ, रैंडम नंबर में लिए, जैसे कि 9478552। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू बताइए। लेकिन कौन सी प्लेस वैल्यू को बतानी है दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो पहला जो 2 है ये कहाँ पे है, ये है वंस पे। 5 कहाँ पर है, टेंस पर। 6 कहाँ पर है, ये है 100 पर। 8 कहाँ पर है, ये है 1000 पर। 7 कहाँ पर है, ये है 10,000 पर। और 4 कहाँ पे है, ये है 100,000 पर दोस्तों। और 9 कहाँ पर है, ये है मिलियन पर दोस्तों। ठीक है, पता चला आपको क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, जो पहला ग्रुप है वो कहाँ पे ख़त्म होता है, 100 पे ख़त्म होता है, तो 100 के बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, तो हम 100 के बाद कॉमा लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा ग्रुप कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 100,000 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम 100,000 के बाद कॉमा लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी नेमिंग बताओ, इसका नाम बताओ, इस नंबर को जो हमें लिखा है, तो ये है दोस्तों 9 मिलियन। कितना है, देखिए 9 कहाँ पर है, मिलियन के नीचे है ना, मिलियन के नीचे, तो ये बन जाएगा 9 मिलियन। क्या बनेगा, 9 मिलियन। उसके बाद है दोस्तों 4, क्या है 4। इस 4 को आपने अकेले पढ़ना है, याद कि जब भी आपका कोई नंबर 100,000 के नीचे होगा तो आपने उस नंबर को अलग से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 को आपने पढ़ना है 400। क्या पढ़ना है, 400 पढ़ना है इसको। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 400।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पे है 78, क्या है 78 कहाँ पर है, ये दोनों थाउजेंड्स के नीचे है तो ये बन जाएगा 78,000 बन जाएगा दोस्तों, ये 78,000। उसके बाद है दोस्तों 600, है ना 6 कहाँ पर है, 100 के नीचे तो बन जाएगा 600 और 52 फिर साथ में 652, क्या बन जाएगा दोस्तों 652। तो आइए दोस्तों आपको समझ कैसे इसको नाम लिखना है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक हम कैसे नाम देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं 9 मिलियन में लिखा 9 मिलियन, फिर था इस 4 को मतलब आपने अकेला पढ़ना है क्योंकि 100 के नीचे है। तो देखिए दोस्तों जब भी आपका 100,000 के नीचे कोई नंबर होगा उसको आपने अकेले पढ़ना है, वो बन जाएगा 400, ये बन जाएगा 400, क्या बनेगा 478,000, 9,478,652। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर है इसको आपने कॉमा लगाने हैं, और तीसरी बात मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर का उसके बाद नाम देना है, तो तीनों काम हम इसमें करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की है वंस, 5 की है टेंस, 4 की है 100, 3 की है 1000, 2 की है 10,000, 9 की है 100,000, 9 और दूसरे 9 की है मिलियन, और 4 की है 10 मिलियन दोस्तों। अब इसका हम कॉमा लगाएंगे, तो कॉमा कैसे लगाते हैं दोस्तों, जो ही एक ग्रुप खत्म होता है हम कॉमा लगाते हैं। तो पहला ग्रुप कहाँ पे खत्म हो रहा है, 100 पे खत्म हो रहा है तो 100 के बाद कॉमा लगाएंगे। दूसरा ग्रुप कहाँ पे खत्म हो रहा है दोस्तों, 100,000 पे खत्म हो रहा है तो 100,000 के बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद तीसरा ग्रुप वो चलता जा रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसके बाद कॉमा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम इसका नाम दें तो क्या आएगा इसका नाम दोस्तों, तो ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान रखिए, देखो ये क्या है 49 किसके नीचे है, ये है मिलियंस के नीचे, किसके नीचे है मिलियंस के नीचे, तो ये बन जाएगा 49 मिलियन, क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 49 मिलियन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जब भी 100,000 के नीचे कोई नंबर होगा तो उस नंबर को हम अकेले पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे 900, क्या पढ़ेंगे दोस्तों 900। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 23 जो है ये किसके नीचे है, ये थाउजेंड्स के नीचे है दोस्तों, थाउजेंड्स के नीचे, तो ये बन जाएगा 23,000। उसके बाद है दोस्तों 400, क्या है 456, ये बन जाएगा 456। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को हम कैसे करते हैं, उसके मुताबिक हम कैसे एक नंबर को कॉमा देते हैं, कैसे एक नंबर को हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, और कैसे एक नंबर के हम नाम लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंडियन भी समझ आ गया होगा और इंटरनेशनल भी समझ आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट में कीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे दोस्तों, उसके सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे 1.1 में अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो घंटी वाला बटन है उस पर क्लिक करके वहाँ पे ऑल रखिए, ताकि आपको इस चैनल के आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे।